सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाइना के जंगी साजो सामान लेकर आने वाले तैयारे आखिर पाकिस्तान में लैंड क्यों कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को चाइना की जानिब से कौन से खतरनाक हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं? क्या वो जंगी हेलीकॉप्टर Z10ME का साजो सामान है? क्या उसके पुर्जे हैं? या फिर चाइना की जानिब से पाकिस्तान को एक नया दिफाई निज़ाम पहुंचाया जा रहा है? वो दिफाई निज़ाम कौन सा है जिसका इस वक्त तस्करा हो रहा है? आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी तैयारे JF-17 थंडर ने बर्तानिया पहुंचने से पहले ही एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बर्तानिया पहुंचकर तो उसने अपने जलवे बखेरने ही थे और हमारे हमसायों पर बिजलियां गिरानी ही थी, लेकिन उससे पहले ही एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। वो रिकॉर्ड कौन सा है? और उसके बाद तुर्किया ने पाकिस्तान को जदीद ड्रोन्स कैसे पहुंचा दिए हैं? ये क्या मामला है? कितने मिलियन डॉलर्स का मुआहिदा एक बार फिर से खबरों की जीनत बन चुका है। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारे हमसाए एक बार फिर से परेशान हो चुके हैं। भारत की जानिब से यह क्लेम किया जा रहा है कि चाइना के Y-20 जंगी साजो सामान लेकर आने वाले, यानी कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, उसको यहां से वहां पहुंचाने वाले तैयारे पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं। उनके मुताबिक 3 के करीब तैयारे पाकिस्तान में आ चुके हैं। वो अपने साथ जदीद जो असला है वो लेकर आ रहे हैं और उनके बकौल पाकिस्तान को HQ-16 दिया जा रहा है। दोस्तों, ये एक दिफाई निज़ाम है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसराइल और ईरान की वार के बाद आप सबको समझ आ चुकी होगी कि आखिर इन जंगों के अंदर, खासकर तब जबकि आपके आसपास आपके दुश्मन बैठे हों, तो तब आपको दिफाई निज़ाम की कितनी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका दिफाई निज़ाम हो तो आपकी जो क़यादत है वो महफूज रहती है, आपकी आवाम जो है वो महफूज रहती है, आपको जानी नुकसान नहीं हो पाता है, दूसरों के मिसाइल आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पहले ही फट जाते हैं। इस तमाम तर चीज़ को, इसकी इंपॉर्टेंस को आपने उस जंग के अंदर देखा। ऐसे में पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो अच्छा है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है कि वो तमाम तर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोक सके। HQ-9B जो कि पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद है, HQ-16 जो कि पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद है, लेकिन अब भारत यह क्लेम कर रहा है कि जो ये Y-20 तैयारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, वो अब जो है वो अपने साथ HQ-16 की एक नई खेप लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को मजीद जो दिफाई निज़ाम है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और पाकिस्तान को मजबूत बनाया जा रहा है मुस्तकबिल के लिए। तो दोस्तों, ये जो HQ-16 है ये एक अच्छा दिफाई निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान खबरों के मुताबिक जो है वो HQ-19 लेने वाला है। चाइना हमें HQ-16 नहीं बल्कि HQ-19 देने वाला है, तो हो सकता है उसके अंदर ये भी मौजूद हो। लेकिन हमारे हमसायों के मुताबिक 3 के करीब जो Y-20 हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान के भी कुछ सोर्सेज इस बात को तो कंफर्म कर रहे हैं कि Y-20 पाकिस्तान आए हैं, यानी कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, यहाँ पर लैंड किए हैं और उन्होंने हमें कुछ दिया है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जैसे चाइना ने हमें Z10ME एक जंगी हेलीकॉप्टर है, रिसेंटली वो प्रोवाइड किया है, 4 यूनिट उसके प्रोवाइड कर दिए गए हैं और पाकिस्तान ने उसको डिप्लॉय भी कर दिया है। तो हमें उसका जो पुर्जे वगैरह हैं या उसके साथ जो दीगर उसका सपोर्टिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और उन जहाज़ों के अंदर वो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो है ये तमाम तर मामलात वो मशकूक होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कंफर्मेशन जो है इस हवाले से नहीं सामने आई कि ये क्या है इन तैयारों के अंदर और हमारे हमसायों को इस हवाले से इतनी परेशानी लाहक क्यों हो चुकी है, क्योंकि वो भी अपना जो दिफा है वो मजबूत कर रहे हैं। कभी हमने तो ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर आपको जो इजराइल है वो इस वक्त क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी आपको हमने ये तो नहीं कहा कि आप लोग रशिया से इस वक्त क्या डिमांड कर रहे हैं और रशिया आपको किस बात पे इनकार कर रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर बताते हैं कि आप लोग अपना जो जंगी जुनून है उसको किस तरह से बढ़ाते चले जा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जो डिफेंस सिस्टम है वो बेहतर हो जाए, आप लोगों के जो पुरानी तर्ज के बकौल आपके CDS के हथियार वो अच्छे हो जाएं। पता नहीं वो पुराने हथियार किनको कहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो पुराने हथियार नहीं थे। हाँ, आप लोगों का जो माइंडसेट है वो हो सकता है दकियानूसी हो, लेकिन आपके उन लोगों के जो हथियार हैं, जदीद हथियार हैं, वो पुराने नहीं हैं। आप लोगों को तैयारों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो आप लोगों के पास मौजूदा तैयारे हैं पाकिस्तान के पास वो भी नहीं है। पाकिस्तान के पास राफेल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने आप लोगों का मुकाबला किया। पाकिस्तान के पास
पास S-400 नहीं है, HQ-9 S-400 का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको भी डैमेज किया है। दोस्तों इसी के साथ तुर्किया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि तुर्किया ने पाकिस्तान को कुछ ड्रोन्स प्रोवाइड कर दिए हैं और 700 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कामिकाज़ ड्रोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और $900 मिलियन का ये मुआहिदा बताया जा रहा है, जिसको दोबारा से रिवाइज किया गया है और उसके अंदर मजीद चीजें ऐड की गई हैं। और बैरक्तार ये वो कंपनी है जो कि तुर्किया की टॉप नॉच कंपनी समझी जाती है, जिसने रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर भी अपनी प्रोडक्शन लाइन का आगाज कर दिया है और बांग्लादेश के अंदर भी नए नए ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। उसने पाकिस्तान को भी कुछ ड्रोन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं और ये उनके अंदर TB2 का नाम आ रहा है और अकुंजी ड्रोन्स पाकिस्तान में जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसी के साथ एक और मिसाइल भी है जो कि एक और तुर्किया की कंपनी बनाती है, केमांकी 1, जिसका रिसेंटली तुर्किया ने तजुर्बा किया है। अब यह भी कहा जा रहा है भारत की जानिब से कि वो भी पाकिस्तान को मुमकिन तौर पे पहुंचा दिया गया है और तुर्किया की जानिब से और चाइना की जानिब से ये जो दिफाई साजो सामान की मदद की खबरें हैं ये हमारे लिए तो खुशाइंद हो सकती हैं कि हमारा दिफा मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत को ये खटक रही हैं। मतलब भारत मुसलसल हाथ पांव जो है वो मार रहा है कि किसी तरीके से हम लोग बमबार तैयारे ले लें, किसी तरीके से हम लोग राफेल को जो है वो मजीद मजबूत कर दें। उसके लिए वो इजराइल से राब्ता कर रहा है, उसके लिए वो दीगर जो ममालिक हैं उनसे तरले मिन्नत कर रहा है कि भाई हमें किसी तरह से जो 5वीं जनरेशन है वो दे दो। कभी पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग हमारी डील्स खराब कर रहे हो, कभी जो दूसरे ममालिक हैं उनको लानतान की जाती है कि भाई आप लोग जो है वो हमारे दुश्मन बने हुए। तो भारत को इस वक्त समझ कुछ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करना चाहता है और वो क्या कर रहा है, क्योंकि इनके अपने फौजी अफसरान इनकी जो कमजोरी है उसको अया कर चुके हैं। वो 12 दफा बता चुके हैं कि इनके हथियार जो हैं वो कितने कमजोर हैं। उसके बाद लोकसभा की जो रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई है और उसके अंदर ये बात बताई गई कि कितने 100 जो इनके एयरक्राफ्ट्स हैं वो खुद ही गिर चुके हैं। इनके अपने पायलट्स की नालायकी की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से इनके अपने जो जहाज हैं वो गिरते फिर रहे हैं। इनको उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह है कि हमारा जो हमसाया है वो इस वक्त क्या कर रहा है, जो कि इनसे जो है वो अपने आप को महफूज बना रहा है। पाकिस्तान कभी भी इनिशिएट नहीं करता, पाकिस्तान कभी भी पहला अटैक नहीं करता, आप रिसेंट मामलात के अंदर भी देख लीजिए, लेकिन ये जो है वो किसी भी वजह को जवाज बनाकर हमला कर देते हैं। पहलगाम वाला वाकया आपके सामने एक और जो है बड़ी मिसाल है। तो ये अब तुर्किया और चाइना की जानिब से ये तमाम तर जो हथियार हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करने की खबरें इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही हैं। JF-17 थंडर दोस्तों वो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा जो कि पाकिस्तान के पास इस वक्त बेस्ट है, मतलब PFX है लेकिन वो अभी तक बन रहा है, लेकिन उसके बाद JF-17 थंडर है, उसका ब्लॉक 3 है। पाकिस्तान ने उनकी स्टिकरिंग करके उनके ऊपर जो है वो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बना के, आर्टिस्टिक सा डिज़ाइन बना के उनको बरतानिया के एक एयर शो के अंदर भेज दिया है। हमने आपको पिछले हफ्ते ही ये बता दिया था कि किस तरह से अब हमारे जो JF-17 थंडर हैं और उसका ब्लॉक 3 है वो जाकर पूरी दुनिया के सामने जलवे अपने बखेरने वाला है। अब वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके साथ C-130 भी है। अब जब ये उड़े हैं पाकिस्तान से तो इन्होंने 6000 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करना था और इन्होंने बगैर किसी बेस के ऊपर रुके, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि रास्ते में कोई दोस्त ममालिक आ जाए तो उनकी बेस के ऊपर रुक कर स्टे किया जाता है और वहाँ पे जो रिफ्यूलिंग है वो कर ली जाती है। लेकिन हमने जो है वो मिड एयर रिफ्यूलिंग की है और दौरान प्रवास हमने अपनी जो रिफ्यूलिंग है वो की है, उसकी वीडियो मनाजर जो है वो भी सामने आ चुके हैं और हमने ये 6000 किलोमीटर का बिना रुके सफ़र तय करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मतलब अमूमन जंगी तैयारा इतनी लंबी प्रवास नहीं कर सकता है। मतलब आप देखिए 16 जुलाई को यहाँ से उड़े, 17 जुलाई को ये खबर आ गई कि वो बरतानिया पहुंच चुके हैं और उनके साथ C-130 भी है और उसका जो थीम रखा गया है वो आइज इन द स्काई है और उसको यूं सजाया गया है कि वो लगता है कि एक शाहीन है, एक बाज है, एक उकाब है, उसकी आंखें लगाई गई हैं और उसको बड़ा प्यारा सा करके जो है वो सजा कर भेजा गया है, जहां पे दुनिया के तमाम तर जंगी तैयारे शिरकत करेंगे, वहां पे हिस्सा लेंगे और अपने अपने जो जलवे हैं वो दुनिया के सामने बखेरेंगे। और वहीं पे पाकिस्तान के ये तैयारों का होना ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि ये जो द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयर शो समझा जाता है, जहां पे पाकिस्तान के इन तैयारों को मदऊ किया गया है। वहां पर पाकिस्तान के शाहीन भी मौजूद हैं और हो सकता है कि यहाँ से कुछ अच्छी खबर जो है वो आज के रोज़ ही सामने आ जाए, क्योंकि आज इनका डिस्प्ले होने वाला है। स्टैटिक डिस्प्ले होगा, फ्लाइंग डिस्प्ले होगा, उसके अंदर फिर इनको पूरी दुनिया के सामने जो है प्रेजेंट किया जाएगा। दुनिया इसके ऊपर अपना
एनालिसिस कायम करेगी। दुनिया देखेगी कि ये वो तैयारे हैं जिन्होंने भारत के राफेलों को जो है मात दी थी, टक्कर दी थी और उनको गिरा दिया था। मतलब ये बहुत बड़े एक एजाज़ की बात है। किसी भी तैयारे का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो उन जो भी बंदा आपका तैयारा ख़रीदता है तो वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखता है। तो आप कोई देखेगा कि हमने GF-17 थंडर जो है वो ख़रीदना है, तो वो देखेगा कि भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो उसके अंदर उसको पता लगेगा कि ये वो तैयारे हैं जिन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया था कि जिसके अंदर भारत के राफेल को गिरा दिया गया था या फ्रांस के राफेल को गिरा दिया गया था। तो इन तैयारों की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ऑब्वियसली बढ़ जाती है। इसीलिए इनको जो है वो पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया है। और जो हमारा C-130 है उसको बनाया भी इसी तरह गया कि उसकी टेल के ऊपर पीछे ऊपर 4 जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं पाकिस्तान की वो रखी गई। सबसे ऊपर PFX था, उसके नीचे फिर हमारा जो GF-17 है थंडर वो रखा गया, बनाया गया, और उसके नीचे J-10C और उसके नीचे फिर F-16 और दीगर हमारे जो हथियार हैं उनकी डिटेल्स भी शाया की गई थी। तो यूं हमने अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी तरजीहात भी दुनिया के सामने रख दी। अपना C-130 हरकुलिस और हमारे जो GF-17 थंडर हैं वो आज के रोज़ बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर अपने जलवे बखेरेंगे, दुनिया को बता देंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।